आज हम बात करेंगे जीडीपीज के ऊपर। जैसा कि हम देखते हैं कि आज जो है भारत फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपीज है। जापान को क्या करती है, बीट कर दिया। आज देखते हैं कि जापान को बीट करके फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है। 7.7 समथिंग जो है हमारा एक नॉमिनल जीडीपी है, जो कि भारत का जीडीपी है। तो आज हम देखते हैं कि भारत जो है दिन पर दिन क्या हो रही है, अमीर होती जा रही है, दिन पर दिन अमीर हो रही है, रिच कंट्री हो रही है। और भारत का जो है जितनी सारी कंट्री को बीट करी वन पर वन। आज सबसे हाईएस्ट जीडीपी में अगर देखा जाए तो आज के टाइम जो है वो कौन है, वो अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा जर्मनी है और चौथा हमारा भारत का नाम आता है। तो हम देखते हैं कि भारत जैसे कि आज दिन पर दिन क्या हो रही है, अमीर बनते जा रही है, अमीर हो रही है, मगर भारत का जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन गरीब होते जा रही है। आखिर क्या वजह हो सकता है इसके पीछे का, तो हम वजह समझेंगे आखिर क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से भारत का जो पॉपुलेशन वो दिन पर दिन गरीब हो रही है, मगर भारत जो है वो दिन पर दिन जो है वो रिच हो रही है, वो अमीर हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत क्या करती है, हर साल बजट प्रिपेयर करती है। यूनियन बजट प्रिपेयर होता है। यूनियन मतलब कि केंद्र लेवल पे एक होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है। मगर हम बात करेंगे केंद्र लेवल, जो यूनियन लेवल पे क्या होता है, बजट प्रिपेयर होता है। जो हमारा बजट बनता है हर साल, जैसे कि हम देखें कि अब बजट जो बनता है तो हमारा बजट जो है ना वो 3 बेसिस बनता है। जैसे कि हम देखेंगे सरप्लस बजट, और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वो मोनली जो है यूनियन बजट वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंस बजट। हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट वो बजट होता है जहां सरकार क्या करती है, जितना रेवेन्यू कमाती है उतना ही खर्च करती है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उतना ही होता है जितना रेवेन्यू कमाई होता है। और दूसरा देखते हैं हम डेफिसिट बजट के बारे में। डेफिसिट बजट वो होता है जितना सरकार क्या करती है, रेवेन्यू अर्न करती है उससे ज्यादा खर्च करती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डेफिसिट बजट कहते हैं। बट हम देखते हैं थर्ड जो देखते हैं वो क्या होता है, सरप्लस बजट होता है। सरप्लस बजट वो बजट होता है सरकार जितना ज्यादा कमाती है उससे कम ज्यादा खर्च करती है। मतलब कि कमाई ज्यादा हो रहा, रेवेन्यू जो है वो ज्यादा हो रहा है, मगर एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है, तो उसकी कंडीशन में हम लोग सरप्लस बजट कहते हैं। मगर आज हम देखते हैं कि भारत का जो बजट है वो क्या है, एक फिजिकल डेफिसिट बजट है। तो हम देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट बजट होता क्या है। फिजिकल डेफिसिट बजट जो कि एक हद तक सही भी है और एक हद तक गलत भी है। जैसे कि आज हम भारत क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है। एक डेवलप नेशन होने के कारण क्या होता है कि भारत का है एक हर एक चीज के ऊपर एलोकेट करना पड़ता है, हर एक चीज के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ता है। इसीलिए क्या भारत का जो आज जीडीपी है वो क्या है, डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब ये है कि जैसे देखते हैं कि भारत सरकार क्या करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। क्या करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। मान लिया कि हम देखते हैं कि 50,000 जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 50,000 क्या करती है, रेवेन्यू अर्न करती है। और 50,000 जब रेवेन्यू अर्न करती है तो उसके ऊपर क्या करती है, 70,000 क्या करती है, एलोकेट करती है। क्या करने के लिए, हर एक सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि क्या है एक डेफिसिट बजट का पार्ट हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि डेफिसिट बजट जो बहुत हद तक सही होता है। जैसे कि सरकार क्या करती है, 50,000 अगर मान लिया उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, हमने 70,000 जो है रेवेन्यू का किया, एलोकेट किया क्या करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन के ऊपर। मगर सरकार कभी कभी क्या होता है कि वो जो होता है डेफिसिट बजट, फिजिकल डेफिसिट बजट, वो बहुत हद तक बुरा कब साबित हो जाता है कि अब भारत सरकार क्या करती है कि भारत सरकार का जो कमाई है वो क्या होता है कि मान लिया 70,000 क्या हुआ, कमाई हुआ, सॉरी मान लिया कि 15,000 जो है मान लिया कमाई हुआ। अब सरकार क्या करेगी, 80 से 90,000 क्या कर देगी, खर्च कर देगी। मतलब जितना कमाई नहीं उससे ज्यादा क्या करेगी सरकार जो है एक्सपेंडिचर कर देगी। तो उस कंडीशन में अब वो कहां से लाएगी पैसा, वो पैसा जो है जितना कमाई तो मतलब कि भारत सरकार कितना हुआ, 50,000। अब वो खर्च करना चाहती है, सरकार 90,000 एलोकेट कर दी, मगर उस रेवेन्यू कहां से लाएगी, वो रेवेन्यू जो लेगी वो लोन लेगी, डेप्थ लेगी, किससे लेगी, आरबीआई से लेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड के दर से लेगी। तो ये सब जो डेप्थ है वो सब डेप्थ को क्या करना पड़ेगा, सरकार को चुकाना भी पड़ेगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार जो अलग अलग जगह से जो लोन लेती है, अब लोन को चुकाना भी होगा क्योंकि आरबीआई जो लोन देती है वो तो मांगेगा भी कि भाई मेरे लोन दे दो। तो आरबीआई जब उसको क्या करेगा, लोन चुकाना रहेगा, तो भारत सरकार क्या करेगी, हर एक चीजों पे क्या करेगी, हर एक चीजों पे टैक्स लगाएगी, जीएसटी बढ़ाएगी। और जीएसटी और टैक्स के थ्रू क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम रेवेन्यू को कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो आरबीआई से जो डेप्थ ले उस डेप्थ को पे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा भारत का जो पर कैपिटल इनकम है वो कम हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज भारत सरकार जो है, आज का रूलिंग गवर्नमेंट है, आज का रूलिंग गवर्नमेंट जो क्या करती है, क्लेम करती है। क्या क्लेम करती है कि आज जो है हर इंसान का क्या हुआ, पर कैपिटल इनकम जो है वो बढ़ा है। ये बात सच है कि
पर कैपिटल इनकम जो है वो बहुत बड़ा। जैसे कि अगर देखा जाए कि भारत का पर कैपिटल इनकम अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 2,80,090 रुपीज जो है हमारा क्या एक नेशनल कैपिटल पर कैपिटल इनकम नॉमिनल जीडीपी इसमें अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाता है क्या, अगर स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम हाईएस्ट है भारत में, जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम का 8,09,000 कुछ ऐसे समथिंग है। और इसी तरह से हम देखते हैं सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, ये कुछ ऐसे है जिसका 8 लाख हो गया। सिक्किम का जो है वो 8 लाख है, गोवा का जो है 7 लाख है, इसी तरह से दिल्ली का जो है 5 लाख पर कैपिटल इनकम है। बट स्टेट वाइज में अगर देखा जाए तो सबसे कम जो पर कैपिटल इनकम है वो बिहार का है। बिहार का मात्र कितना है 84,900 का है पर कैपिटल इनकम है। बट उनमें से कुछ स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पर डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है पर कैपिटल इनकम, जैसे कि हम देखते हैं पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका पर कैपिटल इनकम सबसे हाईएस्ट है। बट कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे है बिहार के अंदर जिसका पर कैपिटल इनकम जो है वो बहुत कम है। जैसे हम एग्जांपल पे बात करेंगे, पूर्णिया हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शेहर हो गया। शेहर का अगर बात करें तो मात्र 21 से 22 हजार क्या पर कैपिटल इनकम उनका है। शेहर हो गया, पूर्णिया हो गया, सीतामढ़ी, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका पर कैपिटल इनकम 22 से 23-24 हजार के पर कैपिटल इनकम है। तो यही देखा जाए तो पर कैपिटल इनकम इतना कम क्यों है? जैसे कि सरकार क्या करती है, क्लेम करती है, क्या सरकार क्लेम करती है कि भारत का जो पर कैपिटल इनकम जो है वो बड़ा है। तो आखिर में जब बड़ा है तो सरकार आखिर में जो भारत का पॉपुलेशन है वो गरीब क्यों हो रही है? भारत सरकार क्या करती है, जो आज का रूलिंग गवर्नमेंट वो तो कहती है कि आज जो है सबका पर कैपिटल इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ, वो बढ़ा है। बट इसके बावजूद भी हम क्या देखने को मिलता है, इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि आज जो है जितनी सारे जो पॉपुलेशन जो रह रहे हैं उनका जो पर कैपिटल इनकम बढ़ने के बावजूद वो लोग क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। तो गरीब होने की वजह क्या हो सकता है? गरीब होने का वजह यह है कि आज जो है जैसे लेट सपोज अगर बात करेंगे तो आज देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का होता है 2014 में आता है। 2014 से पहले क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सरकार हुआ करती, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार के टाइम का था जीएसटी हो गया या फिर मान लिया सर्विस टैक्सेस जो होता था वो बहुत कम हुआ करता था, जिसके टाइम उस टाइम सैलरी 15,000 10,000 पे होता था, तो वो लोग इजीली हर चीज को पे कर लेती थी। मगर भारत सरकार जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम क्या होता है कि आज हम देखते हैं पर कैपिटल इनकम जो है 10,000 से 20,000 तक तो हो गया है। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। आज हम देखते हैं कि नहीं हेल्थ सेक्टर सही है, नहीं एजुकेशन सेक्टर सही है, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, तो हम क्या करते हैं, आज मेरा जो पर कैपिटल इनकम जितना ज्यादा बड़ा है हम वो सब चीजों के ऊपर खर्च कर जाते हैं, खर्च कर देते हैं। जैसे देखते हैं कि आज हमें ये सब चीजों के ऊपर खर्च करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा आधा जो सैलरी होता है इन सब चीजों पर खर्च हो जाता है, जिससे हमारा जो है पर कैपिटल इनकम उतना बढ़ नहीं रहा। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकता है कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन गरीब हो रही है। तो भारत का पॉपुलेशन गरीब होने की वजह यही है कि भारत का जो पर कैपिटल इनकम वो तो बढ़ रहा है, मगर उससे ज्यादा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। खर्च होने का मतलब यह है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर कैपिटल इनकम हर लोगों का बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसा क्या क्या स्ट्रैटेजीज, ऐसा क्या स्टेप्स है जिससे हम लेकर के भारत का पर कैपिटल इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। हमें क्यों खर्च करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे? एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे, खर्च करेंगे तो हमको अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिलेगा। आज हम देखते हैं कि जिसका 20 से 80,000 क्या होता है सैलरी होता है, तो वो अपने बच्चों का करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से निकाल करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? कि जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिया जाता, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आज के टाइम प्राइवेट लोग देती है। और ज्यादा देखते हैं कि उसका जो रेवेन्यू 20,000 होता है, अर्न होता है, तो वो क्या करते हैं उसमें से 5 से 6 हजार जो क्या करते हैं लगभग चला जाता है स्कूल खर्च में। फिर देखते हैं कि सरकार इस चीजों में बहुत ज्यादा फेलियर होता है, किसमें, हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो हॉस्पिटलिटी हो गया या कुछ ऐसे जहां सरकार का आज के टाइम बहुत ज्यादा फेलियर साबित होता है, उस तरह का हमको हॉस्पिटल या नहीं देखने, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, जिसके वजह से क्या होता है कि जो भारत जितनी सारी पॉपुलेशन उनका जो कमाई होता है उन कमाई का जो है 20 से 30% जो है वो हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर के ऊपर किया जाता है, खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका पर कैपिटल इनकम जो उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। थर्ड जो है देखा जाए तो पब्लिक इनसिक्योरिटी।
पब्लिक इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आज हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं बाहर कमाने के लिए, लेट्स सपोज जैसे कि वुमेन है, आज वुमेन लोग जो बाहर नहीं निकलती, क्यों? वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती, इसलिए कि आज हम देखते हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी उस लेवल का नहीं है जितना कि होना चाहिए। अगर पब्लिक सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगा तो वुमेन लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो आज वो ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो लोग पीछे होंगे, तो भारत का जो आधा जो हम देखते हैं जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगी, तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उनका। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। पब्लिक सिक्योरिटी अगर बढ़ेगा तो वुमेन जो अपने आप को क्या करेंगे, इंपावर फील करेंगे। जब वो अपने आप को इंपावर फील करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा भारत का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे आज हम भारत का जो जीडीपी है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर, जैसे हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जैसे कि हम देखते हैं आज देखा जाए तो 43 से लेके 46% जो पॉपुलेशन जो है भारत का टोटल पॉपुलेशन में से 43 से 46% जो है वो टोटल इन्वॉल्व है किसमें, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, जैसे कि अब मान लीजिए किसी चीज का पालन करना, एग्रीकल्चर काम करना, तो वो सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है आज के टाइम पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व है वो कितना 43 से 46%, मगर भारत को जीडीपी की उससे शेयर कितना होता है, मात्र 16%। सोचने की बात यह है कि 46% जो है आज जो है पूरे पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व है, मगर भारत जो उसमें जीडीपी शेयर कितना कर रहा, मात्र 60%। सोचने की बात है, 60% हमको फायदा हो रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, सब चीजों पे सुधार करना चाहिए जिससे हमें क्या हो, ज्यादा। अब सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं जहां हम देखते हैं कि 25 से 30% क्या होता है, 23 से 29% जो है वो क्या करती है, पॉपुलेशन जो वो इन्वॉल्व होते किसमें होती है, सेकेंडरी सेक्टर, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मगर उसमें से अगर हम जीडीपी देखा जाए तो उसमें का जीडीपी जो है 23 से 25% जीडीपी देखने को मिलता है शेयर में, बट 55% जो जीडीपी हमको देखने को मिलता है वो सर्विस सेक्टर में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टर्शरी सेक्टर कहते हैं। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सर्विस सेक्टर होता है। आज देखा जाए तो भारत का जो पॉपुलेशन वो मात्र कितना परसेंट है, मात्र 20 से 30% जो है वो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, मगर आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में वो सर्विस सेक्टर करती है। इसीलिए हम पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, ज्यादा जो है सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे भारत का जीडीपी जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा और उनका पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा। और पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भारत का जीडीपी बढ़ेगा और भारत में जितनी गरीबी है, जो इतनी पुअरेस्ट है, वो क्या होगी, दिन पर दिन खत्म होगी। तो यही सब स्टेप्स है जिसे हमें आज के टाइम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला होगा हम बताएंगे कि अब एनएनपी क्या है, एनजीडीपी क्या है, और आगे हम देखेंगे इकोनॉमी का जो चैप्टर है जो उसके हमको रिलेटेड जानना चाहिए, जैसे कि क्या क्या होता है जिससे हम भारत का जीडीपी को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।